हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग इंग्लिश का एक क्विज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का, और क्वेश्चन है हिज क्वेश्चन गॉट हर डैश। और ऑप्शंस है पहला सीप, दूसरा गोट, तीसरा काऊ, चौथा ऑक्स। और सही ऑप्शन है बी। दोस्तों, इस क्वेश्चन में इंग्लिश के एक मुहावरा का प्रयोग किया गया हुआ है, और वह मुहावरा है गेट समबडीज गोट। और गेट समबडीज गोट का अर्थ होता है किसी को बहुत ज़्यादा चिढ़ा देना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उसके क्वेश्चन ने उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें पेन स्टैकिंग का सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। और ऑप्शंस है पहला केयरलेस, दूसरा केयर फ्री, तीसरा स्लैप डैश, चौथा मेटिकुलस। तो दोस्तों, पेन स्टैकिंग का अर्थ होता है ध्यान, परिश्रम और सावधानी से किया गया हुआ। और डी वाला जो ऑप्शन है वह भी इसी तरह का अर्थ देता है। मेटिकुलस का अर्थ होता है अति सावधान, सतर्क, अर्थात हर डिटेल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला। बाकी ऑप्शंस को देख लीजिए। केयरलेस, इसका अर्थ होता है लापरवाह। और केयर फ्री का अर्थ होता है बेपरवाह, अर्थात फिक्र न करने वाला, जो होगा देखा जाएगा, इस तरह का एटीट्यूड वाला। उसके बाद स्लैप डैश, इसका अर्थ होता है लापरवाही से किया गया हुआ, अर्थात बहुत जल्दी में बिना हर चीज़ पर ध्यान दिए हुए अंधाधुंध किया गया हुआ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें इंट्रेपिड का एंटोनिम बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है। और ऑप्शंस है पहला स्पंकी, दूसरा ऑडेसस, तीसरा कवर्डली, चौथा प्लकी। और सही ऑप्शन है सी। दोस्तों, इंट्रेपिड का अर्थ होता है बहुत बहादुर, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञ, किसी भी मुश्किल या परेशानी से नहीं डरा हुआ। और कवर्डली शब्द का अर्थ डरपोक होता ही है। तो एंटोनिम हुआ इंट्रेपिड का कवर्डली, अर्थात हम लोगों का आंसर है ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शंस को देख लीजिए। स्पंकी, यह भी इंट्रेपिड का सिनोनिम है। इसका अर्थ होता है बहुत बहादुर और ऊर्जा से भरपूर, उत्साह से भरपूर। ऑडेसस, इसका अर्थ होता है गुस्ताख, अर्थात ऐसा रिस्क लेना जिसको देख कर के लोग हतप्रभ हो जाए, अचंभित हो जाए, और ऐसा हिम्मत दिखाना जिसे लोग शौक में आ जाए। ऐसे लोगों को उसे हम ऑडेसस कहते हैं। उसके बाद है प्लकी भी इंट्रेपिड का सिनोनिम है। इसका भी अर्थ होता है साहसी, बहादुर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें सही स्पेलिंग वाले वर्ड को चुनना है। और ऑप्शंस है, देख लीजिए ऑप्शंस को, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। तो दोस्तों, सही ऑप्शन है ए। वैक्यूम में ध्यान देना है, डबल यू होता है, VACUUM। यह वर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए
इसके स्पेलिंग को ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एक सेंटेंस दिया गया हुआ है और उसका एक पार्ट ब्रैकेट में है, ब्रैकेटेड है, उसको हमें इम्प्रूव करना है। तो सेंटेंस कह रहा है शी स्वंग इन माई प्लेस ऑन द वे होम फ्रॉम कॉलेज। और यहाँ पर आपको स्वंग इन के जगह पर हमारे 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है स्वंग इनटू, स्विंग से स्वंग हो गया है। दूसरा स्वंग ऑफ, तीसरा स्वंग बाई, चौथा स्वंग ऑफ। तो दोस्तों सही ऑप्शन है सी। दोस्तों इंग्लिश का एक इडियम होता है स्विंग बाई, और स्विंग बाई का अर्थ होता है किसी के यहाँ या किसी जगह पर थोड़े से समय के लिए विजिट करना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि कॉलेज से घर आते वक्त रास्ते में उसने मेरे यहाँ थोड़ा सा समय के लिए विजिट किया। तो इस तरह से आज का हम लोग का क्विज समाप्त होता है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोज़ नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर कुछ जानना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।